हेलो स्टूडेंट। आज हम अध्याय 6 3 वर्ग के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और हिस्ट्री में जितने भी फर्स्ट टर्म में चैप्टर आ रहे थे मैंने उन सब की वीडियो बना रखी है, जाके चैनल में देखिए। और अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता है। क समानतावाद, ख दास प्रथा, ग नागरीकरण, घ अंधविश्वास। तो इसका सही उत्तर है क समानतावाद। मध्यकालीन यूरोप की विशेषता है समानतावाद की। प्रश्न संख्या 2, चर्च की सर्वोच्च संतान थी। क रोम के पोप के पास, ख इंग्लैंड के सम्राट के पास, ग फ्रांस के चर्च के पादरी के पास, घ कॉन्स्टेंटाइन के पास। तो इसका सही उत्तर है क रोम के पोप के पास। प्रश्न संख्या 3, रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। क 476 ईस्वी में, ख 527 ईस्वी में, ग 814 ईस्वी में, घ 1453 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था। प्रश्न संख्या 4, कजाति का सबसे शक्तिशाली राजा था। जस्टिनियन, कॉन्स्टेंटाइन, सालमेन, मैटनिक। तो इसका सही उत्तर है सालमेन सबसे शक्तिशाली राजा था। कनजाति का सबसे शक्तिशाली राजा सालमेन था। प्रश्न संख्या 5, गॉथिक शैली का विकास हुआ। चीन में, जापान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो इसका सही उत्तर है घ फ्रांस में गॉथिक शैली का विकास हुआ। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सर्वाधिक शक्तिशाली था। क ईसाई पादरी, ख अभिजात वर्ग, ग सर्फ, घ स्वतंत्र किसान। तो इसका सही उत्तर है ख अभिजात वर्ग सबसे शक्तिशाली वर्ग था। प्रश्न संख्या 7, पोप कहाँ रहता था। लंदन में, पेरिस में, रोम में, काहिरा में। तो इसका सही उत्तर है ग रोम में रहता था। पोप रोम में रहता था। प्रश्न संख्या 8, भिक्षुनी को निम्नलिखित में से क्या कहते थे। क नन, ख नर्स, ग श्रेणी, घ चास्क। तो इसका सही उत्तर है क भिक्षुनी को नन कह के पुकारा जाता था। प्रश्न संख्या 9, मैनर का नियंत्रण किस पर होता था। क राज्य पर, ख नगरों पर, ग ग्रामों पर, घ ग्रामीण पर। तो इसका सही उत्तर है ग ग्रामों पर। मैनर का नियंत्रण ग्रामों पर होता था। प्रश्न संख्या 10, आर्थिक संस्था का आधार क्या था। क श्रेणी, ख धन, ग मैनर, घ लार्ड। तो इसका सही उत्तर है क श्रेणी पर था। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी पर स्थित था। प्रश्न संख्या 1, सामंतों का घर क्या कहलाता था। नाइट, मैनर, भवन, फीका, एबी। तो इसका सही उत्तर है मैनर भवन। सामंतों का घर मैनर भवन कहलाता था। प्रश्न संख्या 2, सर्फ किसे कहा जाता था। पोप, दुर्ग, भूदास, जागीर। तो सर्फ भूदास को कहा जाता था। भूदास को सर्फ कहा जाता था। प्रश्न संख्या 3, पादुन विश्वविद्यालय किस देश में था। जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है इटली में पादुन विश्वविद्यालय था। प्रश्न संख्या 4, पेट्रोकेर किस नगर का स्थायी निवास था। पादुआ, बेलोना, सिसली, फ्लोरेस। तो इसका सही उत्तर है फ्लोरेस। पेट्रक फ्लोरेस नगर का स्थानीय निवासी था। प्रश्न संख्या 5, जर्मनी के फेक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। स्कॉटलैंड, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस का निर्माण किया। जर्मनी के फेक जनजाति ने फ्रांस देश का निर्माण किया। प्रश्न संख्या 6, कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिससे क्या कहा जाता था। प्लाउमैन, टेली, एबी, तीत। तो इसका सही उत्तर है तीत कहते थे उसे, तीत। प्रश्न संख्या 7, मार्क ब्लैक कौन था। वैज्ञानिक, इतिहासकार, ज्योतिषी, चित्रकार। तो इसका सही उत्तर है मार्क ब्लैक एक इतिहासकार था।
प्रश्न संख्या 8, यूरोप में सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। तो इसका सही उत्तर है इटली। यूरोप में सबसे पहला विश्वविद्यालय इटली में स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या 9, समानतावाद की छोटी इकाई क्या थी? नाइट, राजा, ड्यूक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नाइट। समानतावाद की छोटी इकाई को नाइट कहा जाता था। प्रश्न संख्या 10, समानतावाद का अधिक्रम में नहीं था? ड्यूक, किसान, नाइट, राजा। तो इसका सही उत्तर है किसान। समानतावाद का अधिक्रम नहीं था। किसान समानतावाद के अधिक्रम में नहीं था। प्रश्न संख्या 11, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? पायस, पोप इनोसेंट, ग्रिगोरी। तो इसका सही उत्तर है ग्रिगोरी को माना जाता है। ईसाई का धर्म प्रथम पोप ग्रिगोरी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 12, समानतावाद का सर्वप्रथम किस 5 विद्वानों ने काम किया? हिलगार्डन, कोलविन्स, मार्क ब्लैक, चार्ल्स मार्टल। तो इसका सही उत्तर है मार्क ब्लैक ने। प्रश्न संख्या 13, हेनरी सतम ने ट्यूडर वंश की स्थापना कब की? 1385 में, 1395 में, 1475 में, 1485 में ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 1485 में ईस्वी में। हेनरी सतम ने ट्यूडर वंश की स्थापना 1485 में की। प्रश्न संख्या 14, डेथों की खोज न्यू एम्स्टर्ड का आधुनिक नाम क्या था? न्यूयॉर्क, मिसिसिपी, वेस्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। डेथ इंडिया की खोज न्यू एम्स्टर्डम का आधुनिक नाम न्यूयॉर्क था। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सी समानताओं की एक श्रेणी नहीं थी? नाइट, ड्यूक, सर्फ, बेरन। तो इसका सही उत्तर है बेरन। निम्न में से समानताओं की श्रेणी में बेरन नहीं था। प्रश्न संख्या 15, फ्रांस में समानतावाद के विरुद्ध जैकरी विद्रोह कब हुआ? 1328 ईस्वी में, 1338 ईस्वी में, 1348 ईस्वी में, 1358 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 1358 ईस्वी में फ्रांस में समानतावाद के विरुद्ध जैकरी विद्रोह हुआ था। प्रश्न संख्या 17, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? एबी, चर्च, मैनर, तीर्थ। तो इसका सही उत्तर है चर्च। लॉर्ड के घर को चर्च कहकर पुकारा जाता था या चर्च कहा जाता था। प्रश्न संख्या 18, किस शासक के काल में यूरोप में समानतावाद की जड़ें मजबूत हुई? कोलिविन्स, सलेमेन, हेनरी चतुर, लुई 11वां। तो इसका सही उत्तर है सलेमेन के शासनकाल में समानतावाद की जड़ें मजबूत हुई थी। प्रश्न संख्या 19, सेंट बेनिडिक्ट तथा बल्बी किसके नाम हैं? ऋषिदासों के, पादरियों के, मठों के, ईसाई भिक्षुकों के। तो इसका सही उत्तर है मठों के। सेंट बेनिडिक्ट तथा बबूल मठों के नाम थे। प्रश्न संख्या 20, समानतावाद अर्थव्यवस्था थी? खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, निर्वाह अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। समानतावाद अर्थव्यवस्था निर्वाह अर्थव्यवस्था में आती है। इसका सही उत्तर है निर्वाह अर्थव्यवस्था। समानतावाद को निर्वाह अर्थव्यवस्था कहते थे। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर। स्टूडेंट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फैला दो वीडियो को। स्टूडेंट, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। प्लीज़ स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।